नेता शक्तिराज परिहार जी, हमारे बहुत नौजवान हमारे साथी जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी, मेरे बहुत पुराने मित्र जिनके साथ मैंने श्रीनगर में भी काम किया, 2014 से लगातार हम इकट्ठे काम करते आ रहे हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष पवन जी, नीलम जी, हमारे पूर्व विधायक रमेश जी, श्याम जी, हमारे वीडीसी के चेयरमैन बसंत राय जी, विपन जी, कटोच जी, सुनीता जी, सरदार रविंदर जी, राजेश्वर भगत जी और यहां आए मेरे भाइयों और बहनों। जब देश के अंदर अंग्रेज की सरकार थी, जब अंग्रेज भारत पर अत्याचार कर रहा था, जब देश को गुलाम बनाकर रखा था, देशभक्तों पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब इस देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के रूप में क्रांतिकारियों का टोला निकला और उन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका अदा की। मित्रों, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिन है। उनका शहीदी दिन है जिन्होंने इस देश के अंदर अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला दी। उनका शहीदी दिन है जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, फांसी का फंदा स्वीकार किया। मैं सबसे पहले भारत के उन क्रांतिकारियों को और आज विशेष रूप से शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना जीवन देकर हमें आजादी दी। मित्रों, उसी तरह इस चंद्रभागा, मां चंद्रभागा की घाटी में बैठे विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों ने इस क्षेत्र की रक्षा की। मित्रों, आप में से कई शहीद हो गए, कई लड़ते हुए अपंग हो गए, लेकिन यहां की मिट्टी के प्रति आपका प्रेम, देश के प्रति आपका प्रेम, देश की रक्षा के लिए आपका किया गया कर्म भारत की सदियां याद रखेंगी। भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो रामबन, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंकवाद से लड़ने वाले वीडीसी के सदस्यों का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मेरे को याद है अखबार में खबर आती थी, अफगान से, तालिबान से आतंकवादी की टोली पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंदर दाखिल हुई है। आज 500 आतंकवादी भारत के अंदर भेज दिए गए। देश की बहादुर सुरक्षा बल, कश्मीर पुलिस के नौजवान अपनी इस माटी की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वहीं विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हाथों में बंदूकें उठाकर मन में एक ही जज्बा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये मिट्टी मेरी है, इस मिट्टी पर आतंकवाद मैं आने नहीं दूंगा। इसलिए आपका किया हुआ काम, आपका दिया हुआ समय, आपका दिया हुआ रक्त भारत की सदियां याद रखेंगी। बिल्कुल ठीक कहा हमारे बसंत राय जी ने। जब चमनलाल गुप्ता जी ने, स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी ने जब ये विलेज डिफेंस कमेटियों की रचना की बात रखी थी, हाथों में बंदूकें आई। उन हाथों की बंदूकों ने माटी की रक्षा की, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रक्षा की, यहां की संस्कृति की रक्षा की, यहां की सभ्यता की रक्षा की, यहां की मानवता की रक्षा की। लेकिन समय बीत गया,
लोग भूलना शुरू हो गए। सरकारी बाबुओं ने वीडीसी की फाइलों को दबा दिया। मेरे को याद है जब यह वीडीसी का मसला लेकर श्री रविंदर राणा जी, सुनील जी, शक्ति जी शिष्टमंडल लेकर मेरे पास दिल्ली आए, तो उन्होंने मेरे साथ चर्चा की कि भाई साहब, वीडीसी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वीडीसी के लोगों को ना सम्मान मिल रहा है, ना उनका मेहनताना मिल रहा है। मेरे को याद है लगातार मीटिंग्स, गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग। मेरे को याद है जब देवेंद्र राणा जी भाजपा में शामिल हुए, उस दिन भी हम सुबह उनके शामिल होने से पहले सुबह 10 बजे अमित शाह जी के घर पर बैठे थे। तब भी दोनों महानुभाव यहां बैठे हैं, रविंदर जी भी बैठे हैं, देवेंद्र जी भी बैठे हैं। दोनों ने एक ही मांग की कि जम्मू कश्मीर के वीडीसी की भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। मित्रों, देर हुई है, निश्चित देर हुई है। मैं आपको बताता हूं, 4 बार फाइल पुट हुई, समझ नहीं आता ऑफिसर्स को। जो लोग आज हाथ में कलम लेकर एसी कमरे में बैठे, उन्हें समझ नहीं आता कि इन दुर्गम पहाड़ियों पर इन लोगों ने कैसे बंदूकें लेकर देश की रक्षा की थी। मैं धन्यवाद करता हूं देश के गृह मंत्री, मेरे नेता अमित शाह जी का, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा फाइल इधर लाओ, इन लाल लतीफाशाही में फाइल को मत फंसाओ। हमें वीडीसी को न्याय देना है और वीडीसी के हर सोल्जर के पास उसके बैंक अकाउंट में पैसा सीधा जाएगा। आपको याद होगा, पहले 5-6 के ग्रुप में पैसा आता था, बंटता था, किसी के पास कम, किसी के पास अधिक। अरे जहां पसीना जो बहा रहा है, गृह मंत्री जी ने कहा जिसका पसीना बहा है, जिसने हाथ में देश के लिए बंदूक उठाई है, पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाएगा। और वो फैसला नौकरशाही को एक तरफ रखकर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मेरी आपसे विनती, बहुत सुंदर क्षेत्र है, बहुत दुर्गम क्षेत्र भी है, लेकिन जब से 26 मई 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमने जम्मू कश्मीर को न्याय देने का प्रयास किया। लेकिन अगर मैं याद करूं, 15 अगस्त 1947 से लेकर लगातार 70 साल जम्मू कश्मीर की धरती को 3 परिवारों ने लूटा। 3 परिवारों ने अपने वंशवाद को स्थापित करने के लिए, अपने परिवारों की सत्ता को स्थापित करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा आता था, वो गरीब की जेब में नहीं, इन परिवारों की जेब में, इन परिवारों के चाटुकारों की जेब में पहुंचा। मैं आज पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहेब, आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, अब उमर साहब मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, दौलत के अंबार, आपने सत्ता चलाई, आपके परिवार ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, ना उद्योग अच्छा, ना व्यापार अच्छा, ना रोड्स अच्छी, ना टूरिज्म अच्छा। आज आप बात कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला एंड सन्स, एक ही काम, जम्मू कश्मीर की जनता का लूटने का काम। मुफ्ती साहेब, अब महबूबा जी बैठी है, 2 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर पर राज किया है, और हमसे आके प्रश्न पूछ रही है विकास का बताइए। बिल्कुल बताएंगे, अब्दुल्ला एंड सन्स को बताएंगे, नेहरू एंड सन्स को बताएंगे,
और मुफ्ती एंड सन्स को भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का विकास श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है। अरे आपने शासन किया, आपकी तीन पीढ़ियों ने शासन किया और जम्मू कश्मीर की जनता को 370 की गुलामी में, 35 की गुलामी में बांध के रखा। वाल्मीकि भाई का बेटा नौकरी नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, ये कैसा लोकतंत्र है? गुज्जर भाई को न्याय नहीं मिलेगा, ये कैसा लोकतंत्र है? महिला यहां से शादी करके बाहर चली गई, उसका अधिकार छिन जाता है, ये कैसा लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं इन 3 परिवारों के कुटुंब से कि क्या 3 परिवारों के पेट से ही राजा पैदा होता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। गांव के अंदर गर्म को चलाने के लिए गांव का सरपंच गांव की जनता चुन रही है। ब्लॉक के विकास की गाथा बीडीसी लिख रहा है। डीडीसी में तरक्की हो, नौजवान आगे आ रहे हैं, डीडीसी का सदस्य बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री लेयर लोकतंत्र की खड़ी हुई है। अब्दुल्ला साहब के पेट में बहुत दर्द है, फारूक साहब के पेट में बहुत दर्द है, उमर साहब के पेट में बहुत दर्द है, मुफ्ती जी के पेट में बहुत दर्द है, तारिक अमीन साहब मिलकर बैठ जाते हैं कोठी के अंदर, आओ आओ गुपकार खेले, हम गुपकार हैं, हम गुपकार हैं। अरे आप क्या गुपकार हो? जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको धिक्कार दिया, धिक्कार दिया। मैं हैरान था, मैं चलता था जम्मू से अखनूर तक जाता था और उधर कश्मीर से बारामूला अनंतनाग घूमता था। रामबन में आया, एनसी के बोर्ड पर ना छुटकू अब्दुल्ला की फोटो थी, ना भड़कू अब्दुल्ला की फोटो थी, ना उनके पिताजी की फोटो थी। गांव में लोग वोट मांग रहे थे, पीडीपी के नाम पर वोट मांग रहे थे उनके कैंडिडेट, ना मुफ्ती साहब की फोटो थी, ना महबूबा जी की फोटो थी। लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया। जम्मू कश्मीर की राजनीति का सबसे बड़ा टर्न डीडीसी का चुनाव था। अरे आप जम्मू की बात करते हो, जम्मू रीजन छोड़ो। मैं गुपकार के नेताओं को कहना चाहता हूं, आपने मिलकर चुनाव लड़ा, चिर विरोधी पीडीपी और एनसी मिलकर चुनाव लड़ा। तारिक अमीन साहब लोकतंत्र की बात करते थे, सोवियत रूस की और कम्युनिज्म की बात करते थे, लेकिन वंशवाद के बीच में बैठकर उन्होंने भी गुपकार गठबंधन में चुनाव लड़ा। लगभग 10 लाख वोट पड़े हैं, 6 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। 6 लाख लोगों ने फतवा दिया, ना अब्दुल्ला एंड सन्स चलेगी, ना नेहरू एंड सन्स चलेगी, ना मुफ्ती एंड सन्स चलेगी। जम्मू कश्मीर में चलेगी तो आवाम की आवाज चलेगी, जनता की आवाज चलेगी, गरीब की आवाज चलेगी, और वो आवाज है नरेंद्र मोदी के साथ। मित्रों, मेरे को याद है जुलाई 2019 सरकार के अंदर गतिविधि चल रही थी, जम्मू को कुछ देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देना है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस की, प्रेस करते हैं, कहते हैं कोई माई का लाल 370 और 35 से तोड़ नहीं सकता। किसी पत्रकार ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी तोड़ने वाले हैं, हमें जानकारी मिली है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं मोदी 3 बार भी पैदा हो तो 370 और 35 से तोड़ नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला साहेब छुटकू अब्दुल्ला जी को भी बताइएगा, मुफ्ती जी को भी बताइएगा, तारिक अमीन साहब को भी बताइएगा। अरे अभी तो मोदी का पहला जन्म है, 370 टूट गई, 35 से हट गई। आप तो 3 जन्मों की बात कर रहे थे, अभी तो पहले जन्म में ही ये कलंक मिटा दिए। आजकल बहुत दुखी है,
कल एक संसद में किसी पत्रकार ने इनसे पूछा तो खलबली मची है। नहीं, मैं लंदन में था जब कश्मीर में अत्याचार हो रहा था कश्मीरी पंडितों में। अरे फारूक साहब, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, जनता भूल नहीं सकती कि कश्मीर के अंदर जो अत्याचार हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो कश्मीर के लोगों को खदेड़ा गया, मारा गया, लूटा गया, उस समय आपके हाथ में कमान थी। मुफ्ती साहब उस समय देश के गृह मंत्री थे। कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखकर ही पसीने आ रहे हैं। कश्मीर की जनता ने अपने ऊपर वो घटनाएं झेली हैं, वो जनता भूल नहीं सकती। मेरी आपसे निवेदन है, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में नया सवेरा आया है। आज आप बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा का हिसाब हमसे लीजिए और इन 3 पीढ़ियों को मैं कहूंगा 70 साल के विकास का हिसाब भी सामने लाइए। हम सरकार में आए हैं, गरीब के घर में फ्री गैस पहुंचा। हम सरकार में आए, गरीब की झोपड़ी में शौचालय पहुंचा। हम सरकार में आए, गरीब के घर पर बैंक अकाउंट पहुंचा। हम सरकार में आए, आप सरकार में थे तो आपका इलाज तो लंदन में होता था और गरीब का इलाज हॉस्पिटल में भी नहीं होता था, सरकारी डिस्पेंसरी में भी नहीं होता। आज मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे महिला है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है। ये है मोदी। आपका राज था तो महिलाओं के साथ अन्याय होता था। मोदी जी आए, आज जितना राइट दिल्ली की बेटी को, हरियाणा की बेटी को, केरल की बेटी को, मध्य प्रदेश की बेटी को, उतना ही अधिकार जम्मू कश्मीर की बेटी को हमने दिया है। एससी भाइयों को अधिकार दिया है, एसटी भाइयों को, गुज्जर भाइयों को अधिकार दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने मकान बनाए अपने बड़े बड़े आलीशान, जब लिस्ट आती है कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टीज पर किसने कब्जा किया, तो नंबर 1 पे नाम आता है अब्दुल्ला परिवार का, नंबर 2 पे नाम आता है मुफ्ती परिवार का, इनके कुटुंब का, इनके आसपास घूमने वाले सत्ता के परिंदों का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, सरकार ने कहा मकान मिलेगा हर गरीब को, प्रधानमंत्री आवास योजना। कितना फर्क है, एक तरफ आप महल बना रहे हो, हम गरीब का मकान बना रहे हैं। आप अपना इलाज लंदन में करा रहे हो, हम डिस्पेंसरी की जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे रहे हैं, आप लूट रहे हो। प्रधानमंत्री सड़क योजना में देख रहा था, रास्ता, पूरा रास्ता कंस्ट्रक्शन लगी है, सड़कें बन रही है, गांव तक सड़क जा रही है, मेन रोड्स बनने, टनल्स बनने,